जो आपको 15,000, 16,000, 17,000 में मिलेगा, वो आपको हम 3699 में दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने नाम दिया मुझे, पहचान दिया, आज 150 करोड़ के टर्नओवर में बैठे हैं हम। तो ये थॉट आपकी शुरू हुई अपने खुद के प्रॉब्लम के साथ? खुद के प्रॉब्लम के साथ। एक 9,000 रुपए की सैलरी वाला बंदा 20,000 का प्यूरीफायर लगाने के लिए 20 बार सोच रहा हूँ। तो ऐसे कितने मिडिल फैमिली होंगे जिनको साफ पानी पीना है, बट वो नहीं पी सकते। और ये सब मेक इन इंडिया, आप मेक इन इंडिया, सारे प्रोडक्ट सब बाहर का कुछ भी नहीं है। कभी कस्टमर ने प्यूरीफायर परचेज कर लिया 3700 रुपए का, अब तो कस्टमर मेरे हाथ में आ गया, अब उसे जो मुझे चार्ज करो। नहीं, अगर हम उससे आज भी अगर एक जेन्युइन प्राइस लेते हैं तो वो रेफर करेगा दूसरों को। अप्रोक्स आप कहें तो 5,000 गज की फैक्ट्री है। अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी? अभी मेरे पास अप्रोक्स 250 से ज्यादा बंदे हैं। एक टाइम ऐसा आया है कि रोज के 3,000 प्यूरीफायर बेचे हम। अगले 5 साल में आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या एम्बिशंस है? सर, ब्रांड जो है ना, इस ब्रांड को घर घर पहुंचाना है। नौ 9,000 की सैलरी, 20,000 का वाटर प्यूरिफायर और एक सपना, भारत के हर घर तक साफ पानी। हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी और आप सुन रहे हैं वन इन अ बिलियन, जहां हम मिलते हैं उन फाउंडर्स से जो मेक इन इंडिया को एक रियलिटी बना रहे हैं और फ्लिपकार्ट के जरिए लाखों इंडियंस तक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ है अखिलेश कुमार, द फाउंडर ऑफ सुपर एक्वा, जिन्होंने 9,000 की सैलरी से शुरू करके 150 करोड़ का बिजनेस बनाया। वेलकम टू द पॉडकास्ट अखिलेश। तो अखिलेश जी, जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, कहाँ है बिजनेस, क्या क्या करते हैं आप आजकल? सर, दिल्ली में बिजनेस है हमारा। और वाटर प्यूरीफायर के सेगमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें कई सारी चीज़ें हम आ गए, जैसे वाटर प्यूरीफायर, मिक्सर ग्राइंडर। अब हम फैंस भी ले आए हैं। अब हम लो रेंज के साथ, ओके। अच्छी क्वालिटी के साथ। ओके। सो अभी हम लोग वाटर डिस्पेंसर। तो ये काफी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं आप इन कैटेगरी में। करेक्ट, वाटर प्यूरीफायर से शुरू किया था सर। वहीं से तो ठीक है, चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जी। आप बताइए अपने बारे में, आपका बचपन कैसा था, कैसी फैमिली थी आपकी, और फिर यहाँ कैसे पहुंचे, इस सब बारे में बताइए। सर, एक्चुअली हम लोग ना इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। इलाहाबाद हम लोग रहते हैं। फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए डे वन से। और उसके बाद मेरे डैडी जो हैं वो जॉब करते हैं। और मैं भी जॉब करता था। मैं पहले मैं स्कूल मेरा दिल्ली से ही हुआ मेरा। मैंने एम बीबीए किया, फिर मैंने एमबीए किया मैंने। और मैं बीएड करने जा रहा था मैं। ओके। जॉब मेरा स्टार्ट था। हाँ। तो बीएड करने जा रहा था, तो एक देहरादून के पास एक डोई वाला एक गांव है छोटा सा। हाँ। सो वहाँ मेरा सेंटर पड़ा मेरा। ओके। सो मैं एग्ज़ाम जब देने गया उधर मैं, सो आई सॉ कि एक बैनर चल रहा था एक हाईवे पे कि अब अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ओके, और ये कब की बात है? ये आई थिंक बात 2010-11 की बात है ये। ओके। उस टाइम से उस आप टाइम। आपने कहीं पे पढ़ा था कि करेक्ट। ई-कॉमर्स कुछ है? सो मैं जब दिल्ली आया मैं, फिर मैंने नेक्स्ट डे मंडे फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया मैंने। तो माइंड में क्लिक किया यार। और जॉब क्या करते थे आप इस टाइम? सर, हम लोग ना दाना बनाते हैं, प्लास्टिक दाना। ओके। ग्रैन्यूल्स होते हाँ, हैं, हाँ, स्क्रैप वगैरह को उसको मिक्स करके फिर हम लोग दाना बनाते हैं। ओके। सो मेरे माइंड में वो क्लिक कर रहा था कि ये जॉब कर सकते हैं अगर ई-कॉमर्स पे करना हो तो। क्योंकि देखो, अगर मैं सोचूं कि एक शॉप मैं ओपन करूं, उसका रेंट देना पड़ेगा, हुँ। मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्योंकि बैकग्राउंड मेरा उस तरीके से उतना स्ट्रांग नहीं था मैं। ओके। क्योंकि सैलरी है मेरी 9,000। हाँ। अगर मैं कोई शॉप भी खोलूँ तो वो भी 12-13 हज़ार रुपए का अप्रॉक्स जाके हाँ। जाएगा। सो फिर मैंने वैट लिया उस समय, और मैंने अपनी फर्म रजिस्टर्ड की मैंने। और फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरे किए, और फ्लिपकार्ट पे मैं आ गया मैं। हुँ। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जानना कि क्या बेचें आप? करेक्ट। वो आप क्या सोचा आपने? सो जब प्रोडक्ट लिस्ट करने का टाइम आया तो फ्लिपकार्ट से कॉल आता था, वेलकम टू फ्लिपकार्ट, कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, सो आपका प्रोडक्ट क्या है? हाँ। सो आई वाज़ ब्लैंक ओके। कि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सो मैं क्या बेचूँ मैं? हाँ। तो आई सॉ कि मैंने एक प्यूरीफायर लगवाया था मैंने एक, हाँ, जो कि हाँ। उस समय अप्रॉक्स 18 से 20 हज़ार रुपए का था। वो मेरी
पॉकेट से बहुत ज़्यादा था। हाँ, सो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक 9,000 रुपए की सैलरी वाला बंदा 20,000 का प्यूरीफायर लगाने के लिए 20 बार सोच रहा हूँ, हाँ। सो ऐसे कितने मिडल फैमिली होंगे इस हिंदुस्तान में जिनको प्यूरीफायर लगवाना है या मीन्स जिनको साफ पानी पीना है, बट वो नहीं पी सकते हैं। हुँ, या वो बोरवेल का पानी पी रहे हैं या वो टैंकर्स के पानी पी रहे हैं वो। सो क्यों ना हम एक बजट फ्रेंडली एक प्यूरीफायर लेकर आएँ, तो ये थॉट आपकी शुरू हुई अपने खुद की प्रॉब्लम के साथ, खुद के प्रॉब्लम के साथ। जहाँ आपने प्यूरीफायर लगाया और आपको लगा कि ये तो बहुत महँगा है। लेकिन जब आप उसको बेचने की सोचे और आपने सोचा कि इसे एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाया जाए, हुँ। तो क्या आपको आइडिया था कि प्यूरीफायर में होता क्या है? क्या बनता है? ये क्या है? मतलब कि जिस तरह से आपने बताया कि फ्लिपकार्ट में तो आपको पता ही नहीं था कि आप क्या बेच रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा वो उस टाइम के बारे में बताइए क्या मुझे वाक़ई में नहीं पता था कि आरओ के अंदर कितने फ़िल्टर्स लगते हैं, मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, टैप कहाँ लगता है, पाइप कैसे कनेक्शंस होंगे। सो दिल्ली में ना लोकल शॉप्स बहुत हैं, ओके, बहुत शॉप्स हैं। सो मेरा कज़न है, उसका खुद का बिज़नेस वाटर प्यूरीफायर का, ओके। खुद का उसका बिज़नेस हुँ, वाटर प्यूरीफायर का। सो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि यार फ्लिपकार्ट से कॉल आया, उन्होंने बोला प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सो मैंने सोचा कि यार लोग आजकल प्यूरीफायर से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। हाँ, कि एक काम करते हैं प्यूरीफायर ही बनाते हैं अच्छे बजट में, हाँ। ताकि लोग खरीदें। और जो आपका कज़िन था क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग करना आता था या वो ट्रेडर ही था? वो ट्रेडर था वो, ओके, ट्रेडर था बट उसको पता था कि प्यूरीफायर बनता कैसे है। ओके। सो उसने बोला कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ, हुँ, भई ये प्यूरीफायर है, आप इसको ले जाओ, इसको आप डिसमेंटल करो, हाँ, फिर असेंबल करो, फिर डिसमेंटल करो, फिर असेंबल करो, आपको पता लग जाएगा। हाँ। तो मैं कहा ठीक है जी, करते हैं जी। उसको फिर मैं लाया घर पे एज़ अ सैंपल, फिर उसकी कॉस्टिंग निकाली मैंने, कि कॉस्टिंग क्या आती है। कॉस्टिंग निकाली, फिर बाद में उसकी कॉस्टिंग देखी कि ये कॉस्टिंग तो मुझे अप्रॉक्स पड़ता है 18 से 2,000 रुपए का। 18 टू 2000 रुपीज़ का अप्रॉक्स मुझे वो प्यूरीफायर पड़ता है। जो आपने 20,000 में खरीदा था, करेक्ट। वो प्रोडक्ट आपको 18 से 2000 जब आपने डिसमेंटल किया तो आपको लगा कि इसके प्रोडक्ट्स के प्राइस इतने ही होंगे। ये हाँ, ये मेरे ब्रदर ने बताया कि स्पेयर पार्ट्स का ये प्राइस है। हाँ, सो आप देख लो इसको, कैलकुलेट कर लो। हाँ। सो मैं कहा ठीक है जी, तो उस हिसाब से मैं कहा ये बहुत सस्ता बन जाएगा। वॉव! सो जिस केस में आपके पास ना कोई स्केल था, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी, ना कोई कैपेबिलिटी बिल्डिंग की थी आपने, आपको लगा था कि सिर्फ़ बाहर से अगर आपने पार्ट्स को असेंबल किया, तो वो प्रोडक्ट्स 2200 में आप बना देंगे। राइट। और ये तो आपको डेफ़िनिटली एक मार्केट गैप दिखा होगा, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इज़ अ कंसर्न, जहाँ पर पानी साफ़ मिलना इज़ अ प्रॉब्लम। जी, तो ये तो आपने काफ़ी बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन अपने दिमाग में तो बना ही लिया होगा। जी। फिर आप आगे क्या किया आपने? फिर मैंने सबसे पहले जब ये बन गया तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे पता लग गया कि कितने में प्यूरीफायर बन के मैं बेच सकता हूँ मैं। हाँ, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे आपके पहले से लिस्टेड से कुछ प्यूरीफायर मैंने कोशिश नहीं करी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे लिस्ट करते हैं। पहले से था तो मैंने उसको मैपिंग करना शुरू कर दिया, हाँ, जो पहले से कुछ भी प्रोडक्ट पड़े हुए थे। हाँ, हाँ। सो मैंने उसपे प्राइस डाला कि मुझे इतना मिलेगा अगर मैं 2000 का अगर प्राइस डालता हूँ तो 2324 से फ्लिपकार्ट का अपना करके मैं 2499 में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ मैं। तो आपने देखा कि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कितना पड़ रहा होगा, हाँ। आपने से निकले। सो मैंने लॉन्च किया कपिल जी और मुझे 10 से 12 दिन के बाद मुझे पहला ऑर्डर आया और आपने कितने में लॉन्च किया था? अ, 2499 में 2499 में। और आप जॉब कंटिन्यू कर रहे थे तब? जॉब कंटिन्यू कर रहा था। ओके। सो मुझे याद है कि जहाँ मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे बॉस ने एक मुझे काम दिया था कि ये लेंटर डल रहा है, आपने लेंटर डलवाना है शाम तक में। ओके, सो मुझे कॉल आया फ्लिपकार्ट से कि यू हैव रिसीव्ड 1 ऑर्डर ओके। इन वाटर प्यूरीफायर। हाँ, मैं खुश हुआ तो मैंने कज़न को फ़ोन किया, मैं कहा भाई एक आरओ का ऑर्डर आया हुआ है, सो अभी तो तुम दे दो, हाँ, फिर असेंबल करेंगे। हाँ, तो मैंने बाइक उठाया, मैं उसके पास गया, वहाँ से लिया, मैं घर पे आया। सो डैडी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैं कहा एक ऑर्डर आया है वाटर प्यूरीफायर का, सो इसलिए मैं जल्दी आ गया मैं। हाँ। तो उनको अभी तक बताया नहीं था हमने ओके, कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, तो बोले मीन्स? मैं कहा ये फ्लिपकार्ट पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है पापा और 10-12 दिन हो गए, एक ऑर्डर आया हुआ है, सो इसको पैक करके देना है। हाँ। तो बोले कि ये सब काम मत करो, हुँ। इसमें कुछ रखा नहीं है। 2-4 जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी वो भी बिकवा दोगे, क्योंकि लिटरली ये हमारा बैकग्राउंड नहीं है।
हाँ, हम लोग जॉब करते हैं बेटा शुरू से, हाँ। ठीक है? मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हो, ब्रदर मेरा दिलीप है, नीरज हैं, ठीक है? ये भी कल को जॉब करेंगे, तो ये हमारा बैकग्राउंड नहीं है। हुँ। जहाँ हो वहीं करते रहो। तो एक काफ़ी रेज़िस्टेंस आया था आपको अपनी फैमिली की तरफ से, जब आपने ये शुरू किया था तब? हाँ, कह सकते हैं सर। ओके। तो फिर आपने अपने डैडी को कैसे कन्विंस किया? तो लाइक व्हाट वाज़ द मैं कह रहा अब तो ऑर्डर आ गया है, हाँ, देना तो पड़ेगा पापा। हाँ, तो फिर बोले इसका परचेज़ हाँ, आपने खरीद तो लिया है। तो मैं कहा वो बाद में देखेंगे इसका क्या परचेज़ वगैरह है अभी, क्योंकि अभी तो हम बेच देते हैं अभी। सो एक उस टाइम पे आपका कोई कोरियर पार्टनर का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, ही कॉल्ड मी कि आपके यहाँ से एक ऑर्डर लगा हुआ है, मैं लेने आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो शायद मैं पैक करने में ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया, मैंने मेरे ब्रदर ने। हाँ। सो वो 2 मिनट खड़ा रहा फिर चला गया। ओह! सो फिर हमने अपनी स्कूटी पे रखा उसको, बोला मैं यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हूँ, आप यहाँ तक ले आओ। हाँ, फिर उसको गए हम दे के आए उसको। ओके। फिर वो लेके गया और उसके बाद 2-4 दिन फिर ऑर्डर कोई कुछ नहीं आया। हुँ, मैं कहा ऐसे कैसे कि 3-4 1 वीक का गैप हो गया, हाँ, कोई ऑर्डर नहीं आया। हाँ, फिर मैंने सोचा यार छोड़ कोई फ़ायदा नहीं, वो डैडी सही कह रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं इन सब कामों में। हाँ, फिर सडनली मुझे याद है शायद दशहरा था, हम लोग मार्केट गए हुए थे, तो मैसेज आया कि यू हैव रिसीव्ड 7 ऑर्डर्स। हाँ। मैं देखा तो मुझ मेरी तो दिवाली बन गई। तो उस टाइम आप पर प्रोडक्ट कुछ अर्निंग भी हो रही थी आपकी या फिर आपने मार्जिन रख रखा था बीच में? सर मुझे आइडिया ही नहीं था कि मुझे ओके। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, हाँ, उस समय ये था कि मैं पहले कर लूँ पहले। हाँ, अब लिटरली पूछो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बस ओके, ये मुझे खुशी हो रही थी कि मेरा खुद का बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है मेरा। ओके। तो 7 ऑर्डर की भी कहानी बताइए तो क्या-क्या? 7-8 ऑर्डर आया तो मैंने फ़ोन किया पापा को, नीरज को, दिलीप को कि भई मैं आ रहा हूँ फटाफट। मैं डोसा ले रहा था मैं। तो घर गया मैंने सबको बुलाया ऊपर से नीचे, हाँ, सारे आ जाओ। सो उस समय कुछ पड़े थे, कज़न मेरा दे के गया था कि ये स्टॉक रख लो अपने पास। हाँ, तो हमने सबको बुलाया, मेरी मदर, मेरे फादर, तो उस समय सब लग के फिर असेंबल करना शुरू कर दिया सबने। कोई स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई जो बाहर के प्री फ़िल्टर होते हैं, उसके अंदर पैकेजिंग डाल रहा है कोई। मेरी मदर हैं, वो उसकी बाहर के आउटर बॉक्स वो पैक कर रही हैं। दिलीप हो गए, नीरज हो गए, ये सारे मिलके सबने 7-8 प्यूरीफायर 7 प्यूरीफायर वो पैक किया उन्होंने। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वो बंदा आया, लेके गया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आता था कि हमें उधार कौन देगा? हुँ, क्रेडिट कौन देगा? सो क्रेडिट कार्ड था मेरे पास मेरे डैडी का। ओके। तो उस समय एक कज़न भी था, वो भी देता था और उसने किसी से इंट्रो कराया मेरा हाँ, प्यूरीफायर देने के लिए, तो वो अपने कार में 4 आरओ लेकर आते थे, साथ में स्वैप वाली मशीन लेके आते थे। ओके। क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ, हाँ, कल को सोचे मैं भाग गया करेक्ट। पैसे लेके फिर। सो वो उतारते थे, मैं कार्ड स्वैप करता था, जितना भी डिडक्ट होता था 20,000 25,000 रुपए, वो डिडक्ट होता था। उसके बाद फिर हम प्यूरीफायर बनाते थे। मुझे इतना पता था कि कार्ड की पेमेंट 45 डेज़ में करनी है, हाँ, तब तक तो सिनेरियो घूम जाएगा कहीं न कहीं। ओके। सो मुझे सपोर्ट किया ना कर तो मेरे कार्ड ने सपोर्ट किया, अदरवाइज़ किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपने जो क्रेडिट कार्ड एज़ अ कंज्यूमर मिलता है उसको यूज़ किया हाँ, और आपने उसके थ्रू अपनी वर्किंग कैपिटल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और फिर धीरे-धीरे आई थिंक आपका बिज़नेस फिर करेक्ट। बढ़ता चला गया। हाँ, तो और बताइए जो ये इनिशियल वाला फ़ेज़ था इसमें आप घर पे ही सब कुछ असेंबल करते थे जी, और पूरी फैमिली को आपने इन्वॉल्व कर लिया था। जी। तो फैमिली में जैसे आपने बताया था कि इनिशियली काफ़ी रेजिस्टेंस भी होगा क्योंकि आपको ज़ाहिर से आपने बताया कि ये वाला बैकग्राउंड नहीं था। तो उस टाइम पे सबके इमोशंस, रिएक्शंस क्या थे? जब वो 7 ऑर्डर आए, 7 से 10 हुए, तब तब क्या हुआ था? माहौल क्या था घर में? सब जब बैठ के पैकिंग कर रहे थे, डेफिनिटली कन्वर्सेशंस होते होंगे। सबको लगता होगा कि क्या काम करवा रहे हैं हमसे? सर तो उस टाइम के बारे में बताएँ। हमने लिस्टिंग स्टार्ट किया सबसे पहले। ओके। सो मेरा जो ब्रदर है दिलीप, वो रात को 2-2 बजे तक लिस्टिंग करता था। सब हुँ, सो जा रहे हैं, मैं और वो बैठ के लिस्टिंग्स कर रहे हैं। तो एक दिन सडनली फ़ोन आया मुझे डैडी का कि ना यार 46,000 रुपए आए हैं कहीं से। हाँ, तो मैं कहा पता नहीं कहाँ से आए हैं, देख लो कहाँ से आए हैं। तो कह रहे पता नहीं मेरा तो कोई है ही नहीं जानकार। हाँ, मैं कहा ठीक है रात को घर पे आता हूँ देखता हूँ। गया तो देखा तो मैं कहा तो फ्लिपकार्ट से आया हाँ, तो बोले कि किस मतलब कि कितना प्यूरीफायर बेचा आपने कि 46,000 रुपए आए हैं। हाँ। मैं कहा अब ये नहीं पता। ओके। 46,000 रुपए आए इतना पता है मेरे को। तो अब उस समय गाइड मैं कि मुझे गाइड कौन करेगा? करेक्ट। मेरा एक्चुअली ना सराउंडिंग मेरा बैकग्राउंड ऐसा था ही नहीं हुँ, कि मैं किसी से पूछ लूँ मैं। हुँ, अच्छा मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे जाके मैं फ्लिपकार्ट में सर्च कर सकता हूँ कि पे आउट कैसे देख सकते हैं लिस्टिंग, आइडिया नहीं था मेरे को। हुँ,
मैं कहा चलो देखते हैं। हुँ, फिर डैडी ने फिर पता नहीं थोड़ा वर्कआउट किया, जो एक्चुअली ना जब उसमें ऑर्डर लगते लगते थे ना, तो जो इनवॉइस प्रिंट होता था ना उसको हम फाइल में लगाते थे हम, ओके। फाइल में लगाते थे। सो डैडी लेके बैठ गए उस फाइल को, कि इतने का प्यूरीफायर बेचा, इतने का आता है, इतने का बेचा, इतने का आता है। सो मुझे बुलाया, दिलीप को बुलाया, नीरज को बुलाया, सारे आ जाओ। हाँ, मम्मी को बुलाया, आ जाओ। कहता मैंने कहा था ना कि लॉस का बिज़नेस है, इसमें तो कुछ प्रॉफ़िट आ ही नहीं रहा है। ओके। और ये 40,000 लेके खुश हो गया, और इसको ये नहीं पता कि इसमें प्रॉफ़िट है कि नहीं है इसमें। हुँ, इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं है इसमें, छोड़ दो। फिर मैं भी सोचा, मैं कहा यार वाक़ई में लग रहा प्रॉफ़िट नहीं है इसमें, वो ज़्यादा समझदार है मेरे से। तो मैं कहा चल ठीक है। रात को मैंने बोला ठीक है छोड़ दूँगा। सुबह उठा, फिर मैंने दिलीप को बोला, मैं कहा दिलीप आज पूरी लिस्टिंग बनानी है भाई। आपने भी छोड़ा नहीं हाँ, फिर। मैं कहा भाई पूरी लिस्टिंग बनानी है, जैसे भी करना है पूरी लिस्टिंग बनानी है। हाँ, अच्छा ये लोग स्कूल पढ़ते थे। वो जब आपके ब्रदर स्कूल में थे? हाँ, ये लोग स्कूल थे। तो ये लोग दोपहर को आते थे स्कूल से। हाँ, मैं कहा आके ट्यूशन से जैसे फ्री होगा ना लिस्टिंग बनानी है भाई। हाँ, तुम एक काम करना, ड्राफ्ट में करके छोड़ देना, मैं शाम को आऊँगा, देखूँगा उसका डायमेंशन क्या है, व्हाटएवर उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, ठीक है? उसको फिर हम लोग अपलोड कर देंगे उसको। ओके। शाम को फिर आए, फिर अपलोड किया तो अप्रूव्ड हो गया वो। हाँ, तो ओ अब ये लगा कि ये मेरा अपना प्रोडक्ट हो गया वो। अभी तो हम लैच ऑन प्रोडक्ट पे ऊपर काम कर रहे थे करेक्ट। हम। उस टाइम पे लिस्टिंग वाला प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता बहुत डिफ़िकल्ट था जी, सर। उस टाइम पे लाइक ई-कॉमर्स भी इंडिया में नया-नया बन रहा हुँ, था। तो सारी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ही अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बहुत ज़्यादा। हाँ। देन आई थॉट कि यार दिलीप, मैंने बोला ब्रदर मैं, ऐसा नहीं चलेगा, हुँ, अपना कुछ करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि अगर अपने नाम बनाना है, और हम अगर बजट फ्रेंडली प्यूरीफायर लॉन्च कर रहे हैं ना, तो एक तो हमें नाम चाहिए हुँ, प्रोडक्ट का, और ताकि उससे हमें पहचान मिल सके। हुँ, सो फिर मैंने एक नाम रजिस्टर्ड किया अपना। ओके। और हाँ, नाम कैसे सोचा? क्या सोचा आपने? सर नाम तो बस एक्वा, तो ऐसे ही सोचा जैसे एक्वाफिना हो गया, ये हो गया, तो मैं कहा एक्वा वाटर से रिलेट करता है, करेक्ट। और हम पानी साफ दे रहे हैं तो हमने फ्रेश लिख दिया उसके आगे, ओके, वो एक्वा फ्रेश हो गया वो। ओके। हाँ, क्योंकि वो पानी फ्रेश ये दे रहे हैं तो इसलिए बहुत फ्रेश हो गया। पावरफुल है ये नाम। आई थिंक लोग आपने जितने सिंपल वे में समझाया है कि कैसे आप इस नाम पर आए, मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है बट ये कुछ ब्रांड्स काफ़ी मेहनत करके ऐसे कोई अच्छा नाम दे पाती है। सो हमने फिर ट्रेडमार्क का लिया उसका हमने। और ट्रेडमार्क आराम से मिल गया था। हाँ, ट्रेडमार्क अगर उस समय मिल जाता था, आज तो मुश्किल है लेना, बहुत मुश्किल है, उस समय मिल जाता था। हाँ। सो हमने ट्रेडमार्क लिया, वो 4-5 हज़ार में मिल जाते थे ट्रेडमार्क। हुँ, ट्रेडमार्क लिया, सो नाम ले लिया हमने, टीएम मिल गया। हमने स्टार्ट कर दिया, हमने बेचना हमने प्यूरीफायर। 1 प्यूरीफायर बिका, 2 बिका, 3 बिका, 4 बिका। ये रेगुलर ऑर्डर्स आने लग गए थे ये आपको? हाँ, 1 या 2-2 दिन अल्टरनेट डेज़ में ओके। ऑर्डर्स आने लगे। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। प्रॉब्लम आया, प्रोडक्ट मेरा रिटर्न आने आने लगा मेरा। हुँ, प्रोडक्ट मेरा रिटर्न आने लगा, और मैं समझ नहीं पाया रिटर्न क्यों आ रहा है। ओके। और ये कितना रिटर्न परसेंटेज था या फिर सब बहुत था, ओके। मतलब कि हद से ज़्यादा। अगर 4 बेच रहा हूँ तो उसमें से 3 तो वापस आ रहा था। ओह! क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि रिटर्न क्यों आ रहा है। हुँ, कुछ तो डैमेज रिटर्न आ जाता था, ओके। अच्छा डैमेज आता था, और कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट में काउंट हो जाता था, हुँ, कुछ लीकेज में काउंट हो जाता था, कुछ टीडीएस इश्यूज़, टेस्ट इश्यूज़ में आ जाता था। सो हम समझ नहीं पाते थे। हुँ, फिर ऑर्डर आता था, हम फिर दे देते थे, फिर उसमें से कुछ वापस आ जाता था। हुँ। समझ में नहीं आता था करें क्या? और ये अपने रिटर्न्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पहले पता था कि ऐसे भी हो सकता है कि मैं बेचना शुरू किया तो प्रोडक्ट्स रिटर्न आ जाएँगी, फिर मैं क्या करूँगा उसका? सर इतना पता था कि बेचूँगा रिटर्न आएगा, ये नहीं पता था कि डैमेज आएगा। हुँ, मैंने सोचा था कि आएगा रिटर्न, फिर उसको रिफर्बिश करके दोबारा उसको हम बेच लेंगे उसको। ओके, बट ये नहीं पता था कि वो यूज़लेस ही होगा, मतलब कि वो पूरा टूट जाएगा वो। ओके। 80% डैमेज हो जाता था प्रोडक्ट हुँ, मेरा। तो वहाँ मेरा लॉस हुआ। हुँ। अब और उस टाइम पे भी कोई रेजिस्टेंस आया होगा ऑब्वियसली घर से? वही हम लोग, मुझे याद है शायद हम लोग वैष्णो देवी गए थे। हाँ, सो एक ई कार्ट का फ़ोन आया, ई कार्ट का कोरियर पार्टनर का, कि आपके 10 प्यूरीफायर वापस लेकर आया हूँ मैं। हाँ, सो मैंने बोला घर लॉक है, बराबर वाले पड़ोसी को दे दो जी। हाँ। ठीक है, हम आके देखते हैं जी। आया, जब मैंने उसको अनपैक किया उसको जब मैंने, सो उसमें से 7 से 8 तो डैमेज थे पूरे-पूरे। हुँ, ऐसे लगता था जैसे कोई जानबूझ के तोड़ रहा हो। ओके। मीन्स या ये कह सकते हो कि उस समय के लॉजिस्टिक इतना फ़ास्ट नहीं था, हुँ, ऐसा हम कह सकते हैं वो। या ये कह सकते हैं कि मेरी पैकेजिंग ही अच्छी नहीं थी। हुँ, ऐसा भी था कि मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी। हुँ। एक कार्टन बॉक्स लिया, उसमें डाला, नीचे एक थर्माकोल, ऊपर एक थर्माकोल डाला, टेप मारा और दे दिया जी।
ओके। फिर कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने? क्या किया? फिर मेरा एक दोस्त है जिसका कार्टन बॉक्स का बिज़नेस है उसका। ओके। तो वो उसके पास गया, मैंने बोला इसको ऐसे ऐसा कार्टन बनाया इसमें भाई कि ना अगर अगर ना डैमेज भी लग होना हो तो हो ना, मतलब अंदर प्रोडक्ट को प्रॉब्लम ना हो। हुँ। सब उसने मुझे बताया कि आप ये 2 थर्माकोल डालते हो, साइड में ईपी फ़ोम डालो, इधर ईपी फ़ोम डालो, ठीक है? बॉक्स आपका है 2 प्लाई का है, इसको 5 प्लाई का करो इसको। सो सेम प्रॉब्लम पैसे की। हुँ, तो बोला कि कोई नहीं, मैं तू कर, मैं दूँगा मैं, चिंता मत कर, हुँ। तेरे को देता हूँ मैं। तो मैं लेके आता था, उसको मैं जैसे ₹10,000 उसका ड्यू हो गया था, मैं उसको पेटीएम करता था उसको मैं, कि ये हो गया। सो डैमेज का यहाँ इश्यू मेरा सॉल्व हो गया। ओके, तो पैकेजिंग से काफ़ी हद तक रिलेटेड थे हाँ, फिर हम। पैकेजिंग से बहुत। तो ई-कॉमर्स में ओवरऑल ये हमने देखा है, जिन्होंने पैकेजिंग इनोवेशन बहुत अच्छे से किया है, आई थिंक वो ज़्यादा मार्जिन बना पाते हैं बिज़नेस में। करेक्ट, और ये इसी कारण और एक कंज्यूमर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। जब कंज्यूमर देखता है कि कोई पर्टिकुलर आउटर प्रोडक्ट या पैकेजिंग। ब्रांड हुँ, इतना एफर्ट डाल के पैकेजिंग कर रहा है, तो द ट्रस्ट बिल्ड्स, उससे जी, रिटर्न्स भी काफ़ी कम होते हैं। एक तो बिल्कुल, रिटर्न्स कम होते हैं और रिटर्न के साथ जो लॉसेस होते हैं वो भी बहुत कम वो होते हैं। बहुत कम होते हैं। करेक्ट। सेकंड फिर हमने देखा कि डिफेक्टिव क्या होता है इसमें। हाँ, हाँ। डिफेक्टिव कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? हमारे पास कोई लैब नहीं है, हुँ। कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। और अभी आप बना कहाँ रहे थे सारे प्रोडक्ट्स? अपने घर में? अपने घर में ही ओके। अपने घर में रखते थे। हुँ, जहाँ मेरा स्टडी रूम था उसी वहीं प्यूरीफायर पड़ा हुआ है। हुँ। किचन के बराबर रख दिया हमने। ओके। जहाँ मेरा रूम है सोते हैं उधर रख दिया बराबर में हमने। मतलब कि पूरे फ्लोर पे हम पूरा पूरा प्यूरीफायर। प्यूरीफायर भर दिया उस समय हमने। और डिफेक्टिव कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करें? क्योंकि ये तो हम किसी से पूछ ही नहीं सकते। हुँ। ये तो कस्टमर एंड पे गया। तो हमारे एक इंजीनियर थे दुर्गापुर में, कोइंसिडेंटली वो मिल गए, पता नहीं कैसे मिल गए मुझे याद नहीं। वो मुझे फ़ोन किए। हाँ, बोले अखिलेश जी यू आर डूइंग वाटर प्यूरीफायर? हाँ। मैं कहा यस सर यस। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहा वेयर यू फ्रॉम सर? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। ओके। मैं कहा यस सर। बच्चे जो तुम्हारा प्यूरीफायर आता है ना, एक्चुअली ना वो टेक्नीशियन थे। हाँ। तो शायद उन्होंने इंस्टॉल किया होगा या किसी कस्टमर ने उनको रिकॉल किया होगा, ये मैंने फ्लिपकार्ट से प्यूरीफायर खरीदा है, आप इसको इंस्टॉल कर दो। हाँ। सो शायद ही फाउंड माय नंबर, पता नहीं कहाँ से। ओके। सो बोला कि ना बच्चे तुम्हारे प्यूरीफायर में ना टीडीएस का प्रॉब्लम है। तो मैं कहा टीडीएस क्या होता है? अरे यार आप प्यूरीफायर का बिज़नेस कर रहे हो, आपको टीडीएस नहीं पता? मैं कहा क्या होता है बताइए? टेस्ट टेस्ट जीभ का टेस्ट होता है ना, पानी पीते हो हाँ, तो टेस्ट चेंज हो जाता है ना? मैं कहा हाँ। आपका टेस्ट सेम आ रहा है। हाँ। जो रॉ वाटर आ रहा है वही आपका, मतलब कि जो आउटपुट है वही वो इनपुट आ रहा है, वही इनपुट आउटपुट सेम आ रहा है आपका। हुँ। मतलब प्यूरीफायर काम नहीं कर रहा था। हाँ, इसको करो, मेम्ब्रेन कहाँ डालते हो आप? मैं कहा आई डोंट नो मेम्ब्रेन कहाँ डालते हैं। कह रहा आपको ये नहीं पता मेम्ब्रेन कहाँ डालते हैं? प्यूरीफायर में कहाँ डालते हैं? हुँ। पूछना पड़ेगा ब्रदर से, मुझे कज़िन से कहाँ डालते हैं? हाँ, और फ़ोन किया, मैं कहा भई मेम्ब्रेन कहाँ डालते हैं? उसने बोला उसमें एक मेम्ब्रेन हाउसिंग होता है, हाँ। अब उसमें डालते हैं। मैंने देखा उसमें मेम्ब्रेन हाउसिंग था ही नहीं, उसमें मेम्ब्रेन था ही नहीं, तो टेस्ट कहाँ से चेंज होगा प्यूरीफायर हाँ। का? तो उसने बोला एक तो ये हो गया। फिर हमने जब प्यूरीफायर में जब मेम्ब्रेन डालना शुरू कर दिया, तब फिर प्रॉब्लम आया। हुँ, तब प्रॉब्लम ये आया कि जो हम मेम्ब्रेन डालते थे वो हमारा लो क्वालिटी का था। हुँ, अब मुझे नहीं पता था लो क्वालिटी, मेरे लिए तो सब कुछ बेस्ट था। हुँ। सो अगर पीछे का अगर 1000 टीडीएस आ रहा है पानी का, पीपीएम आ रहा है, तो फिर वो 1000 का सिर्फ 800 700 इतना ही देता था। ओके। सो फिर मुझे उन्होंने गाइड किया हुँ, कि आप इसको ऐसे चेंज करो तो आपका टीडीएस ठीक हो जाएगा। तो वहाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। ओके। तीसरा उन्होंने बोला कि आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है। हुँ, आप जब भी प्यूरीफायर पैक करते हो, सो घर में ना वो होता था कॉर्डलेस होता है, जो लंबी हुँ। तारें होती थी, प्लग इन कर दो। स्पाइक तो टेस्टर। हाँ, सो कहते उसमें आप लगाओ फिलहाल के लिए अभी। वो हाँ। जानते थे ना गरीब आदमी कहाँ से खाएगा चीज़। तो आप उसमें 3 पिन लगाओ हाँ। और तब प्यूरीफायर देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हुँ। हम कान लगा के सुनते थे उसको, मोटर आवाज़ कर रही है तो ठीक है। तो ये काम हमने दिलीप को दे दिया था, टेक्निकल काम। मैं कहा ये तेरा काम है, जब भी प्यूरीफायर पैक होगा, प्लग इन करना है और कान लगा के देखना है कि प्यूरीफायर चल रहा है नहीं चल रहा है। हुँ। चल रहा है तो हमारा ओके है, ये हमारा लैब था हमारा। हाँ। फिर हमने इस तीसरी चीज़ को यहाँ से हमने खत्म ओके। किया हमने। शुरू में एक जो कंज्यूमर ट्रस्ट होता है, वो तो बिल्ड हुआ नहीं होगा, नहीं आई हुआ सर। थिंक। तो इस पर आपने क्या किया? क्योंकि डेफ़िनेटली आपको एक सीखने की इच्छा थी, आपको लोगों से फीडबैक लेने की इच्छा थी। तो जब थोड़ा-सा बिज़नेस बड़ा होने लगा, तो आपने क्या समझा कस्टमर से, क्या सीखा और फिर उसको क्या चेंजेस किया? जैसे आपने बताया टेक्नीशियन ने किया, बट आई एम श्योर कि उससे भी सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ होगा। हुँ। तो थोड़े-से अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की जर्नी बताइए, वो आपने कैसे किया?
जब ये प्रोडक्ट मेरे रिटर्न आने शुरू हुए ना, सो फिर हमने आपको जैसे बताया, मैंने पूछा लोगों से, तो कुछ-कुछ मैंने चीज़ें ठीक करी मैंने। अब कस्टमर ट्रस्ट कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, कहाँ से आएगा? केरला के 2 कस्टमर्स हैं, मुझे याद है, नाम नहीं पता। दे कॉल्ड मी कि हमने आपका प्यूरीफायर लिया हुआ है, एक टूटा है, एक सही है। एक टूट गया है, एक सही है। हम दोनों रिटर्न कर रहे हैं। ओके। तो मैं कहा, आप रुक जाओ, मैं आपको जो टूटा हुआ ना उसको वहीं रखो, मैं आपको दूसरा भेजता हूँ, एक और। ताकि इससे ना कस्टमर ट्रस्ट बने कि यार ब्रांड ने एक नया पीस भेज दिया, चमचमाता हुआ, और पुराना बोला रख लो अपने पास। तो डैडी मेरे बोले कि वो तो मँगाओ पुराने वाला, ये तो नया भेज रहे हो तो नुकसान है। अरे मैं पापा, मैं कहा समझो, वो जाके पड़ोसी को बताएँगे कि यार डैमेज था, हल्का-सा डैमेज था, हमने उसको रख लिया और ऊपर से ब्रांड ने दूसरा प्यूरीफायर भी दे दिया। सो फिर मैंने यहाँ से शुरू किया कि यार अगर किसी को हम 1-2 प्यूरीफायर अगर दे भी दें अगर, तो क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा कम कमा लेंगे। अच्छा, उस समय मेरे को पैसा आना शुरू हो गया था, 46,000 से फिर बाद में 1 लाख आना शुरू हो गया, सवा लाख आना शुरू हो गया था। अब ये नहीं पता था कमा रहा नहीं कमा रहा, लेकिन आ रहा था। ओके। तो कुछ लोगों को जा रहा था, हाँ। कुछ क्रेडिट कार्ड को जा रहा था, कुछ उनको जा रहा था। सो मैंने एक समझ लिया था कि अगर कोई कस्टमर प्रॉब्लम में है, अगर उसको अगर दिक्कत है, अगर अगर वो कहता है कि नहीं प्रोडक्ट आपका अच्छा है बट थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसका प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो। अगर 7 डेज़ है अगर, तो फ्लिपकार्ट रिप्लेस करता है। अगर 7 डेज़ नहीं है अगर, तो आप साइट से ना उसको कुरियर कर दो। ओके। सो हमने कुछ कम्प्लीट प्यूरीफायर हमने ऐसे रिप्लेस किए। यही कह सकते हो कि कस्टमर बनाने के लिए हमने ऐसा किया हमने। प्यूरीफायर में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब आपने शुरू किया था। एक तो होता है प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन और एक होता है प्यूरीफायर की सर्विस। ये थोड़ा बताइए कि जब कोई नॉट सो नोन ब्रांड से जब ले रहा है, तो इंस्टॉलेशन के बारे में कैसे सोचता है और सर्विस क्या होती है? क्योंकि ये सबके दिमाग में हमेशा रहता है। सर इंस्टॉलेशन का जब आया ना, हाँ, आपका कहना सही है, इंस्टॉलेशन की वजह से भी प्रोडक्ट रिटर्न आने लगा था हमारा। हुँ। सो फिर हमने क्या किया, हमने बॉक्स पे हमने अपना नंबर लिख दिया ओके। कि फॉर इंस्टॉलेशन कॉल दिस नंबर। हाँ। ये हमने अपना पर्सनल नंबर दे दिया ओके। और गलती से लिख दिया कि 24/7। ओके। रात को 2-2 बजे कॉल आते थे, मेरा प्यूरीफायर पहुँच गया, इंस्टॉल करना है। हाँ। अब किससे इंस्टॉल कराएँगे हम? सो जैसे पहुँच गया हमारा इलाहाबाद प्यूरीफायर पहुँच गया। हाँ। सो फिर हमने जस्ट डायल फ़ोन किया हाँ। कि भई वाटर प्यूरीफायर का ना टेक्नीशियन चाहिए, सर्विस इंजीनियर चाहिए इलाहाबाद में, हाँ। इस पिन कोड्स पे। हाँ। तो उनके मैसेजेस आ जाते हैं मोबाइल पे कि ये आ गए जी। तो उसमें से किसी को फ़ोन लगाया हमने हाँ। कि भई मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा प्यूरीफायर पहुँचा है, उसको इंस्टॉल करना है। हाँ। कितना देंगे आप? मेरे कस्टमर पे करेंगे जो आई थिंक शायद उसमें ₹300 था उस समय। हुँ। तो ठीक है जी। तो वो गए, प्यूरीफायर इंस्टॉल किया, उन्होंने फ़ोन किया, "सर आपके प्यूरीफायर में ना ये चीज़ ये डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा।" "ठीक है, आप चेंज कर दो, अब मैं दे दूँगा।" तो मेरे पास ₹200 का है। मैं हुँ। कहा, "भाई वो तो ₹40 का आता है।" हाँ। "नहीं, मेरे पास ₹200 का है।" "ठीक है, लगा दो जी। हाँ। खामख़ा वो रिटर्न आएगा, मेरा और नुकसान होगा, आप लगा दो।" हाँ। सो इस जगह काफ़ी ब्लैकमेल हुआ मैं हुँ। कि जो चीज़ ₹100 का है, सर्विस इंजीनियर माँग रहा है ₹300। हुँ। जो चीज़ ₹10 की है, उसके लिए ₹50 माँग रहा है। हुँ। फिर हमने ऐसे जस्ट-जल फ़ोन कर के जहाँ-जहाँ हमारे प्यूरीफायर पहुँचता गया, हाँ। ये एडवांस में हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। ओके। जहाँ प्यूरीफायर पहुँचता गया, जस्ट डायल कॉल किया, नंबर लिया, फिर हमने अपॉइंट किया, तो आपने एक सर्विस इकोसिस्टम अपने खुद के लिए जस्ट डायल के थ्रू पूरा बना लिया। जस्ट डायल के थ्रू। और वो आई थिंक उसमें से 80% सर्विस इंजीनियर आज भी मेरे साथ हैं। वॉव! आज वो काम कर रहे हैं। हुँ। 8-8, 10-10 साल पुराने हैं वो। ओके, इंटरेस्टिंग। अब ये और 80% लोगों की शक्ल नहीं देखी मैंने आज तक। वो दिखते कैसे हैं वो? तो और वो आपकी टीम में है अभी? हाँ, टीम में है वो आज मेरे। ओके। आज आज मेरे पास कम से कम अगर ऑल ओवर इंडिया अगर मिलाऊँ मैं, मेरे पास 800 से ज़्यादा टेक्नीशियंस हैं, पूरे हिंदुस्तान में। तो अब ये जर्नी बताइए आपने इनिशियली वाटर प्यूरीफायर असेंबल करना शुरू किया, उसके बाद आपने एक सर्विस टीम भी बना ली। जी, उसके बाद स्केल कब आने लगा? आपको कब लगा कि अब इसमें मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? स्केल सर लॉकडाउन में, ओके। क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट प्रोडक्ट था, हुँ। सब कुछ बंद था, हुँ। मेरा प्यूरीफायर चल रहा था, हुँ। प्यूरीफायर चल रहा था। बट उसमें एक इश्यूज़ ये आया कि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था, सो मुझे माल देगा कौन? हुँ। क्योंकि अब किसी को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए उसको पास चाहिए। हुँ।
पास इतना अवेलेबल था नहीं। हुँ, सो मुझे फ़ोन आया मेरे सप्लायरों से कि भाई 5 दिन का रॉ मटेरियल है, हम आपको 5 डेज़ और दे सकते हैं। हुँ। दूसरे को फ़ोन किया, मेरे पास भी शुक्ला जी 5 दिन का है खाली आपने बस। तब तक जॉब छोड़ दी थी अपनी? हाँ, उसने उस समय छोड़ने वाला था, मतलब हाँ, लॉकडाउन के बाद कह सकते हो छोड़ दी मैंने। हुँ, सो फिर मैंने बोला ब्रदर को, मैं कहा यार माल खत्म हो जाएगा हुँ, और यही अपॉर्च्युनिटी है हुँ, फ्लिपकार्ट पे ज़िंदा रहने की, कि जब सब बंद थे तो सुपर एक्वा ज़िंदा था। हुँ, तो मैं क्या करूँ? मैं कहा रेट बढ़ा दें, ओके, देखते हैं कितने कम प्यूरीफायर बिकते हैं। हाँ, हमने 4000 से उसको ₹7100 कर दिया, ओके, 6100 कर दिया, 8100 हमने कर दिया। ओके, ऑर्डर्स लगे फिर भी, हाँ, ऑर्डर्स लगे। हमारे को रोज़ के आई थिंक आप कभी समझो 30-40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर डेली के लगने लगे, डेली के आ रहे थे, लॉकडाउन में। वेरी और नाइस। उन सप्लायरों ने जब उनको पता चल गया कि यार ये कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी हिम्मत दिखाई फिर। हुँ, वो अपने कार में लाके स्पेयर पार्ट डाल के जाते थे मेरे यहाँ। हुँ, हम घर बैठ के असेंबल कर, अभी तक घर में था सब कुछ? घर में था, हमने कोई एम्प्लॉयी रखा नहीं था। हुँ, हम लोग घर में सारा कुछ करते और थे। कौन-कौन क्या-क्या करता था? सब जैसे मेरी मदर है वो प्री फ़िल्टर पैक करती थी, उनके उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता था, ईज़ी था, उनका एक ही काम था हाँ, कि 100 प्री फ़िल्टर पड़े हुए हैं, मैं कहा जब आप फ्री हो जाओ ना हाँ, खाना बना के, ठीक है, आप प्री फ़िल्टर पैक करते रहना। हाँ, दिलीप का काम है कि वो टेस्टिंग करेगा। हाँ, एक साउंड सबसे से सुनने में हाँ, सबसे छोटे वाला भाई है, वो अंदर की असेंबलिंग यूट्यूब वगैरह पे देख-दाख के, या मेरा कज़न था वो आके बताता था, हम करते रहते थे उसको। हुँ। बट मैं कुछ नहीं करता था। मेरा सिर्फ़ ये था, मैं सिर्फ़ पैनल सँभालता था मैं। हुँ, तो बहुत और इम्पोर्टेंट टास्क हाँ, है। डैडी लिखते थे उसपे कि ऑल फिल्टर्स आर पुटेड इन वाटर, सेफली पुटेड इन वाटर टैंक। वो उसपे लिख, उनका ये काम था कि स्टिकर लगाना है अपने टैंक के ऊपर, ताकि कस्टमर को दिखे कि सारे एक्सेसरीज़ वाटर टैंक के अंदर पड़े हैं। हुँ, टेक्नीशियन जाएगा तो खोल के लगाएगा वो। हुँ, तो लॉकडाउन में कौन कहाँ जाएगा? हुँ, दिन भर यही करते थे। ओके। और एम्प्लॉयी कहाँ से रखें? इतना था नहीं कि रख लें। अच्छा, उसमें भी मेरे डैडी कहते थे कि क्यों रखोगे बंदे, हम हैं तो कर रहे हैं ना, क्यों बंदा रखना? नहीं, ये फ्रुगैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। आई थिंक शुरू में आपका बिज़नेस का जो आप बोल रहे कि पैसे कितने आए, कितने गए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शायद अकाउंटिंग भी उस टाइम आप बोल रहे कि आप नहीं देखते थे। उस टाइम पे बिज़नेस कंटिन्यू रहते रहे और बिज़नेस चलते रहे, पैसे का ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आई थिंक अननोइंगली आपके पापा ने आपके साथ कर दिया था करेक्ट। ये। और तब तक आप लगभग कितने प्यूरीफायर बेचने लगे थे? मैं रोज़ के 60-70 पे आ चुका था मैं। 60-70 पे आ हाँ, गए थे। 60-70 कभी-कभी हंड्रेड्स भी हो जाता था मेरा। और जैसे जब मान लीजिए कोई इवेंट हो या कुछ हो, जब डिमांड स्पाइक होता है, तो आप लोग कैपेसिटी कैसे हैंडल करते थे कि आप लोग घर में सब लोग ज़्यादा काम करते थे या क्या क्या थॉट प्रोसेस? घर पे भी करते थे सर, और उस टाइम तक ना मैंने ना 2 बंदे हायर करे थे मैंने ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हुँ, सैलरी नहीं दे सकता था, हुँ, क्योंकि उनकी सैलरी इसलिए दे सकता था, मैं कहा यार पता नहीं सैलरी में कितना बनाएँगे ये। हुँ, सो मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लिया। हुँ। 1 प्यूरीफायर बनाओगे ₹40 दूँगा। ओके। दिन भर में जितना बनाओगे इंटू कर लेना अपने आप। हाँ, हाँ। सो यहाँ शायद थोड़ा-सा ना मेरा और मेरे डैडी का थॉट्स काम किया। उन्होंने बोला कि इनको इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखो, हुँ, आपके पैसे सेफ होंगे। हुँ, नहीं तो सैलरी भी रखोगे ही, काम ही नहीं करेंगे शाम तक में। हुँ, तुम दोगे कितना? तुम हुँ, अभी खुद तो चला नहीं पा रहे घर, हुँ, इनको क्या दोगे? हुँ, तो हमने 2 बंदे रखे हमने, शाम तक में वो एक बंदा 10 बनाता था, दूसरा 8-10 बनाता था। हुँ, वो हो गए, प्लस दिलीप बनाते थे, नीरज बनाते थे, हुँ, हम लोग बनाते थे। हुँ। ठीक है? मैं नहीं बना पाता था, मैं आज भी नहीं बना पाता। और मैं आज भी प्रीफर बना नहीं पाता ढंग से। हुँ, हाँ, बता सकता हूँ कि इसमें क्या है, कैसे है, लेकिन हाँ। आज भी नहीं बना पाता। तो फिर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लोगों को रखा, तो उसके बाद बताइए अपने स्केल की जर्नी बताइए, स्केल कैसे होते रहा? स्केल सर मेरा 2021 में स्टार्ट हो गया था। हुँ, रोज़ के मुझे 200 प्रीफायर का ऑर्डर लगने शुरू हो गया अचानक। ओके। अब मेरे कैम का फ़ोन आया कि आज शाम तक मैं आपको 300 प्यूरीफायर डिस्पैच कर रहे हैं। हाँ, उस समय मेरी बनाने की कैपेसिटी खुद की 150 पीस की थी। ओके। तो मेरे कैम का फ़ोन आया, बोले अखिलेश जी गलत बात है ये, हुँ, आपका अकाउंट होल्ड चला जाएगा, हुँ, पेनल्टी लग जाएँगी। मैं कहा यार अचानक आपने मुझे इतने ऑर्डर दे दिया, हुँ, आपको पहले बताओ ना, मैं कैसे करूँगा मैं? हुँ, नहीं हुआ, अकाउंट 7 डेज़ के लिए होल्ड। हुँ, फिर मुझे फ़ोन आया, आपका अकाउंट तब ओपन होगा जब आप सारे ऑर्डर प्रोसेस करोगे अब। हुँ, फिर मुझे एक्सेल पे ही पूछा गया कि आज आप कितने करोगे? तो मैं इनको प्रेशर देता था भाइयों को, मैं कहा भाई आज कितना करोगे ये बताओ यार? कह रहे भैया कर तो रहे हैं, कितना करेंगे? आपने अचानक इतना ऑर्डर दे दिया। मैं कहा यार मुझे क्या पता था ऑर्डर इतना लग जाएगा? हुँ, रोज़ कभी 110, कभी 120, लेकिन अकाउंट ओपन हुआ नहीं।
10 डेज़ के लिए अकाउंट मेरा होल्ड पे गया। फिर लेकिन 10 डेज़ में फिर मैंने अपनी टीम इकट्ठी करी। जो 2 बंदे थे मैंने बोला वो औरों को बुला के लेके आओ। जो जहाँ काम करता है उनको बोलो सब छोड़ इधर आएँ। बोला ₹40 भैया बहुत कम है, ₹60 मिनिमम। मैं कहा चल ₹50 देंगे। वो 10-12 बंदे इकट्ठे हुए। तब उस समय रोज़ हम शायद 300 साढ़े 300 प्यूरीफायर हम डेली बनाते थे। तो हमारा ऐसा था उस समय कि अगर इवेंट आ रहा है तो 200 ऑर्डर डेली लगते थे। हमारा एक मानना था, 200 भी लगते थे, सवा 200 भी लगते थे। अगर इवेंट नहीं है, नॉर्मल डेज़ हैं तो 100 प्यूरीफायर के ऑर्डर लग रहे हैं। अगर इवेंट्स हैं तो 200 के लग रहे हैं। सो हम ये मानते थे कि ठीक है हमारा निकल जाएगा। तो वहाँ से मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो गया। 2022 में बिल्कुल इस बूम पे चले गए हम। ओके। और रोज़ के 2022 में मुझे याद है अप्रैल का महीना था और रोज़ के ऑर्डर मेरे को कितने लगे, 1300 प्यूरीफायर के ऑर्डर लगे थे, 1300। रोज के? हाँ, ओके। मिनिमम और 1300। आपने तब तक मैन्युफैक्चरिंग खुद की और नहीं, नहीं, बनानी? तब तक हम असेंबली करते थे हम। तब तक आप असेंबली करते तब थे? तक हम स्पेयर पार्ट्स मार्केट से ले लेके हम असेंबली ही करते थे हम। मैन्युफैक्चरिंग हमारा स्टार्ट हुआ ही नहीं था उस समय तक। रोज़ के 1200-1300 ऑर्डर स्टार्ट हो गए थे। और आपने घर से भी ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ा होगा, कोई हाँ, स्पेस लेना पड़ा होगा। मैंने एक 200 स्क्वायर फुट का मैंने एक स्मॉल वेयरहाउस लिया था मैंने। तो पहले मैंने 50 स्क्वायर फुट का लिया था, तो उसमें वही रोज़ के 100-150 लगते थे। फिर जब 1300-1400 लगने लगे तो फिर मैंने एक रेंट पे एक जगह और लिया मैंने। तो फिर डैडी भी मेरे ना फुल टाइम देने लगे उस बिज़नेस को। सो मैंने डैडी को ये काम दे दिया कि परचेज़ आप सँभालोगे। मैं कहा जितना आप ना स्ट्रॉन्ग परचेज़ करके दोगे ना मेरे को, मैं उतना अच्छा प्यूरीफायर और उतना चीप बेच सकता हूँ मैं क्वालिटी के साथ। तो मैंने उनको काम दे दिया था। आई थिंक ये आपने काफ़ी अच्छा किया। आपके डैडी को एक कॉस्ट कंट्रोल और साथ में करेक्ट। सबसे सही रेट में काम कैसे हो, उसका बहुत एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था। वो इसलिए दे दिया ना क्योंकि मुझे पता है जो ये इंसान मुझे ही कहते हैं कि तूने बंदा नहीं रखना, हाँ। नौकरी पे किसी को भी हम घर के बंदे सँभाल लेंगे। तो मैं कहा ये परचेज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत ही एकदम हाँ, एप्ट आपने जो है रोल मैचिंग कर हाँ, पाए। क्योंकि अगर मैं परचेज़ देखूँगा ना अगर तो सामने वाला बंदा कह देगा नहीं, नहीं अखिलेश जी ये तो ₹2 महँगा हो गया। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है दे दो। सो वो उस जगह वो अच्छे थे। हाँ। फिर दोनों भाई थे, उस समय इनका स्कूल खत्म हो गया था, कॉलेज वगैरह ये कॉरेस्पॉन्डेंट से कर रहे थे। मैंने बोला कोई रेगुलर मत करना, हाँ। ठीक है? बिज़नेस स्टार्ट हो गया हमारा, तो अब कॉरेस्पॉन्डेंट से करो आप लोग। हाँ, ओके। और इन दोनों को मैंने ऑपरेशनल दे दिया कि आप वेयरहाउस आप सँभालो आप, आउटवर्ड इनवर्ड्स आप लोग देखो, ठीक है? पैनल्स मैं सँभालता हूँ मैं, एड्स मैं देखता हूँ, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैं देखूँगा मैं। तो हमारी टीम सेट हो गई। ओके। और टीम और वो सबसे इम्पोर्टेंट जब भी कोई टीम रहती है कि सब टीम में ट्रस्ट भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये तो फैमिली थी, हुँ। तो आई थिंक ये आपका पहले से सबसे था। अच्छा आज भी मार्केट कहता है हुँ, कि आप घर के थे ना, हुँ, लोग इसलिए आज आप इतने बड़े हुँ, स्केल पे चले गए। हुँ। एक टाइम ऐसा आया है कि रोज़ के 3000 प्यूरीफायर बेचे हमने। वॉव! आपका मई बीएसडी था आपका, हाँ। हमने 3000 प्यूरीफायर बेचे। 2200-2300 से शुरू किया, 3000, 3200, 3500 हमने प्यूरीफायर डेली के बेचे हमने। अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी? अभी मेरे पास अप्रॉक्स 250 से ज़्यादा बंदे होंगे। 250 लोग हैं, जहाँ पे आप एक पॉइंट पे 2 लोग हायर करने के लिए, वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। करेक्ट, आप सोच रहे थे और आपको नेगोशिएट करना पड़ा अपने डैडी के साथ, बहुत ज़्यादा। एंड वहाँ से आज 250 लोगों की टीम में। 250 लोगों की टीम है और टीम बढ़ ही रही है। हुँ, रिक्रूटमेंट चल रही है, हमारी टीम है, रोज़ उनके इंटरव्यू लेते रहते हैं, जो अच्छे बंदे होते हैं, उनको हम रख रहे हैं। आज हमारे पास सैलरी का कोई ब्रेकर नहीं है कि हम किसको कितनी दे सकते हैं। हुँ, आप जितनी मर्ज़ी ले लो सैलरी हमसे, हुँ। काम जितना अच्छा करोगे, सैलरी उतनी अच्छी मिलेगी, वाओ! कोई वो नहीं। लेकिन फिर भी आप डैडी कहते हैं, "नहीं, नहीं, इसको थोड़ा देख के देना।" आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, वो शायद वही ट्रिक है जो वही शायद ट्रिक आपको जो आज यहाँ तक यहाँ पहुँचा तक दिया। गया है। तो अब स्केल इतना बड़ा हो चुका है, थोड़ा-सा आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं इन डेप्थ, एक वाटर प्यूरीफायर के बारे में। आई थिंक आप अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर आए हैं, जी, तो एक बार थोड़ा वो देखते हैं। वेलकम। तो दिलीप, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैकेजिंग, जिस पे आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स डाल के काफ़ी इनोवेट किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए? Actually, sir, this box is 5 ply ओके, or very strong and product for safety for product. ओके, तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी सेफ रहता है इसमें। Yes. तो आप थोड़ा-सा अंदर क्या है इसके बारे में बताइए? This is my 18 liter smoke body water purifier, more selling my product. ये आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, Yes. और इस
के अंदर जैसे एक वाटर प्यूरीफायर होता है, अब आप लोगों ने तो इसमें काफ़ी मुहरत हासिल कर ली है कि आप लोगों को पता है इसके अंदर क्या-क्या है। हुँ। थोड़े कंज्यूमर्स को भी बताइए कि पानी कहाँ से आता है, फिर पानी कैसे प्रोसेस होता है, फिर पानी कहाँ स्टोर होता है और फिर पानी का आउटलेट कैसे होता है? ओके। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए जाते हैं। हाँ, एक वाटर इन का होता है और एक वाटर रिजेक्टेड होता है। ओके। यहाँ से आपका रॉ वाटर स्टार्ट होता है हाँ, और यहाँ से आपका रिजेक्ट वाटर आता है। रिजेक्ट वाटर क्या होता है, जो आपके वाटर प्यूरीफायर करने के बाद जो आपका वेस्ट वाटर होता है, हाँ, जो यूज़ के लिए नहीं होता, हाँ। वो आपका इस वाले पाइप से, हाँ, इसको लोग जनरली अपने सिंक में डाल देते हैं कहीं पर, हाँ, प्लांटेशन ठीक है, वगैरह या कहीं अदरवाइज़ पे भी। किसी भी यूज़ में, और यहाँ से वाटर आने के बाद फिर कहाँ जाता है? ठीक है। इसके बाद जो आपका वाटर आता है, ये आपका डायरेक्ट एसवी में आता है। एसवी मतलब? एसवी होता है सोलेनोइड वाल्व। ओके, ठीक। वो एक छोटा-सा एक आप या तो कह लो, जिसको नहीं पता कस्टमर्स को, या तो कह लो छोटी-सी एक मोटर टाइप का होता है, हाँ, जो पानी सर्कुलेट करके वो आगे फॉरवर्ड ओके, करता है। ठीक। और उसके बाद ये आपका एसवी में आता है, हुँ, एसवी के बाद आपके पंप में आता है। ओके। ये पंप से वाटर सर्कुलेट करके फिर इसके बाद जो आपका आता है, ये मेम्ब्रेन में आता है। ये आपका और ऊपर मेम्ब्रेन जो है ये है जो वाटर को प्यूरीफाई करता है। ये या टीडीएस कंट्रोल करता है मेम्ब्रेन। ओके, आपका जो पानी है, जैसे आप किनले और बिसलेरी या पानी पीते हैं, ये वो टेस्ट को प्रोवाइड करता है। ओके। और ये आप भूल गए थे पहले लगाना। वही कहने वाला था, जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं। ओके, हाँ, तो आपने एसवी से पंप में पास कराया, पंप से आपने मेम्ब्रेन में पास कराया जो कि पानी को टेस्ट दे रहा है। यस। ओके, और पानी क्लीन भी यही हो जाता है? हाँ, पानी यहाँ से क्लीन होता है और जो कि टेस्ट को चेंज करता है। ओके, तो सबसे मतलब आप कह लीजिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट का जो सबसे बड़ा काम होता है, उसी तरह मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम है आरओ के अंदर। ओके, उसके बाद फिर जो अपना ये कनेक्शन होता है आपका कार्बन में, हाँ। कार्बन के बाद फिर आपका कॉपर में आता है। और कार्बन क्या करता है? कार्बन जो आपके होते हैं, वाटर के जो डस्ट होते हैं और ओके, वाटर का जो टेस्ट होता है, उनको एनहांस करता है। तो क्लीनलीनेस टाइप का काम है। हाँ, ठीक। ओके, और उसके बाद फिर ये कॉपर में आता है। कॉपर का इन द सेंस यूज़ आप कह लीजिए कि पहले लोग कहते थे कि कॉपर के बर्तन में पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो आपने इसमें कॉपर भी दे रखा है। कॉपर भी है इसके अंदर। ओके, तो कॉपर से वाटर पानी होके जाता है। उसके बाद ये यूएफ आता है। हुँ, लास्ट पोर्शन मेरा यूएफ का होता है। यूएफ क्या होता है? यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। डबल फिल्टर होता है। ओके, तो एक बार आपने इसको मेम्ब्रेन से फ़िल्टर किया, हुँ। एक बार कार्बन से फ़िल्टर किया, इसको आपने कॉपर के थ्रू पास करवाया और फिर ये डबल मेम्ब्रेन फ़िल्टरेशन उसके थ्रू पास करा। ओके, लास्ट स्टेज अपना यूएफ का होता है और यूएफ के बाद ये डायरेक्ट टैंक में। ये टाइ और आपने ये अब आप ये सारी चीज़ें खुद बनाते हैं? हाँ, अब हम खुद बनाते हैं। ये हमने 2024 एंड में हमने खुद के यूनिट लगा लिया। गॉट इट, ग्रेट। तो एंड आई थिंक यहाँ पे आउटलेट होगा जहाँ से आई थिंक यस, ये टैप का, ये टैप का आउटलेट है। तो बस नीचे एक पानी की टंकी है, ऊपर इसका पूरा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है। यहाँ से पानी इन, यहाँ से आउट। ये ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है बट आई थिंक जिस सिम्प्लिसिटी से आपने समझाया है शायद दैट इज़ द रीज़न हमें जो सिंपल लग रहा है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट। थैंक आई थिंक थैंक आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न रहे हैं जिसके कारण ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर जर्नी थैंक एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड शोइंग अस द प्रोडक्ट्स। थैंक यू। यू सो मच। थैंक तो अभी आपने और दिलीप ने जो प्रोडक्ट दिखाया, उसको आप क्या प्राइस में सेल करते हैं? अभी हम 3699 पे उसको ओके। फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है थोड़ी-सी उसकी ना कॉस्टिंग समझते हैं। आप बताइए इसमें जो-जो पार्ट्स आपने बताए, उसका कितना खर्चा लगता है बनाने में और पूरी असेंबली? जैसे आप इंडिविजुअल पार्ट्स आप बता सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं है? सर इसको बनाने में ना अगर मैं समराइज़ करता हूँ तो वैसे इसकी कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आज पड़ती है। ओके, जिसमें ये मेरा बीआईएस प्रोडक्ट है, आईएसआई माँ का है। ओके, सारे लैब टेस्टेड हैं ये। ओके, अगर पंप की बात करें तो अप्रॉक्स आज के टाइम पे कॉपर इतना महँगा हो गया, फिर भी हमने 1 साल का अपने सप्लायर से लॉकिंग पीरियड कर रखा है। ओके। तो आपने हेज कर रखे थे कोई भी हाँ। मार्केट वोलेटिलिटी को। और 4 लाख पंप का हमने उनके साथ लॉकिंग कर रखा है। वॉव! जहाँ पे आप एक बार 50 ऑर्डर की बात कर रहे थे, 4 लाख 4 क्वांटिटी लाख पंप कमिटमेंट दे का रखा है। कर रखा है विद एग्रीमेंट के साथ। ओके। इफ और ये जो पूरे मशीन होती है, उसमें सबसे महँगा पार्ट क्या होता है? सबसे महँगा पार्ट इसके अंदर पंप होता है, सबसे पंप, महँगा। ओके। हाँ,
तो ये आपने पंप को तो आपने सिक्योर कर लिया करेक्ट। और बाकी पार्ट्स अगर आप बताइए। मेम्ब्रेन्स हैं इसके, हम्म, जो कि जैसे दिलीप ने बताया है कि सबसे यूज़फुल है, हाँ, जो पानी का टेस्ट चेंज करता है। हाँ। सो वो हमारा 250 के अराउंड हमारा है। और मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंट क्वालिटीज रहती है? करेक्ट, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें लेयर्स होते हैं, 11 लेयर्स रैप किया होता है ये। ओके। ये जस्ट लाइक एक शीट होता है, शीट। हाँ, शीट को रोल करते हैं। तो जितना ज्यादा रोल करेगा पानी उतना ज्यादा साफ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक प्यूरीफायर बनाते हैं हम लोग ये, हम्म, तो डोमेस्टिक में 11 लेयर इज़ सफिशिएंट। ओके। 13 लेयर पे जाते हैं तो 25 लीटर का प्लांट हो जाता है वो, हम्म, 50 लीटर का प्लांट हो जाता है। ओके। सो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए फिर। हाँ, 13 लेयर हो गया तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी, ओके। 15 लेयर हो गया तो और स्ट्रेंथ होगी। सो हम 11 लेयर यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक वाटर प्यूर बनाते हैं और 18 लीटर का है, सो इसके लिए 11 लेयर सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। तो पंप बताया आपने, मेम्ब्रेन बताया, और बाकी पार्ट्स के बारे में मैं। बाकी कैबिनेट्स हैं। हाँ, कैबिनेट्स आपने बोला कि कॉस्टली क्या है, तो कैबिनेट्स भी कह सकता हूँ कि 700-800 रुपए के रेंज का और कैबिनेट्स हैं। कैबिनेट सब आप लोग खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं सर, तो इन थोड़ा हाउस। अपनी जर्नी बताइए असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आपने कब शुरू की मैन्युफैक्चरिंग? और मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की सर 2024 एंड में। ओके। मुझे कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि एक्चुअली वॉल्यूम इतना बढ़ गया ना हाँ, कि ना, अब आप बोलोगे कि छोटा-सा सप्लायर इतनी बड़ी बात कर रहा है कि लोग ना माल नहीं दे पा रहे थे। हम्म, सो फिर मुझे किसने बोला कि यार आप खुद का क्यों नहीं करते हो? हम्म, आपने इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, हम्म, इतना ह्यूज क्वांटिटी आप कर रहे हो, खुद का करो। हम्म, सो मैं चाइना गया, हम्म, फर्स्ट टाइम हम्म, अपने किसी फ्रेंड के साथ मैं हम्म, चाइना गया। हम्म, सो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक कंपनी आती है हाइतियान के नाम से, इज़ हम्म, वेरी बिग कंपनी इन इंजेक्शन मोल्डिंग। ओके। इंजेक्शन मोल्डिंग में सबसे बड़ी कंपनी है, हम्म, या रिलायबल है, ट्रस्टफुल ब्रांड है। हम्म, सो मैंने उसका 5 मशीनें मैंने ऑर्डर किया। ओके। 5 मशीन मीन्स अप्रॉक्स पौने 3 करोड़ हम्म, का मैंने इम्पोर्ट किया मैंने। हम्म, मैंने मशीन लगाई और जहाँ मेरी मशीन लगी हुई, आई थिंक शायद वो 1 एकड़ के अप्रॉक्स की जगह है वो। और ये आपने दिल्ली में ही एक प्लांट? दिल्ली में ही है, ओके। दिल्ली में ही है, अप्रॉक्स 1 एकड़ की जगह है। हाँ, आपने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रखी है करेक्ट, पूरी? ओके। अप्रॉक्स आप कहें तो 5000 गज की फैक्ट्री है। हम्म, वहाँ सेटअप किया मैंने। मैंने वहाँ टूल रूम अपना खुद का लगाया, हम्म, मोल्ड बनाए मैंने। हम्म, ये जो आप प्यूरीफायर आपने देखा, इसका हम्म, मोल्ड मैंने खुद बनाया मैंने। हम्म, टूल रूम बनाया कि कल को अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, रात को मशीन चल रही है, मोल्ड अगर एक्सीडेंट हो जाता है क्रेन से चढ़ाने उतारने में, तो हमारे पास छोटा टूल रूम होना चाहिए। हाँ, हमने वो बनाया। सो मैंने यहाँ ये पाया कि अगर मैं मार्केट से कैबिनेट्स लेता हूँ मैं, हम्म, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं खुद बनाता हूँ, तो अप्रॉक्स 200 से ₹250 का और मेरा कम होता है, वाह। और तो कम होता इतना एसेंशियली जो उनकी मार्जिन थी वो आप अब देख रहे थे कि आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं अपने है। प्रोडक्ट करेक्ट, मेरा जो मेजर कॉस्ट कम हुआ ना, मेरे कैबिनेट्स में हुआ, में। और ये वही मशीन जो आप चाइना से लेकर आए? जो मैं लेके आया। और हम्म, अभी मैंने 6 और ऑर्डर कराए अभी, ओके। और क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है ये मशीन की? अभी जो मेरी है डेली का 1000 पीस हम डेली बनाते हैं, ओके। डे नाइट करके, हाँ, ओके। अभी हम बनाते हैं। सो अभी आप समझो कि 20 से 22,000 पीस हम बना पाते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ वगैरह हैं वो सब निकाल के। और ये सब मेक इन इंडिया आपके जो मेक इन इंडिया, सारे प्रोडक्ट सब? बाहर का कुछ भी नहीं है कुछ कपिल, भी नहीं। कुछ भी नहीं है। मेंबर्स पहले आते थे एक टाइम पे, ठीक है, लेकिन अब वो भी इन हाउस है। तो अब थोड़ी-सी इस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपने ये इंडस्ट्री को स्क्रैच से जाना है। आपको सब पता होगा इस इंडस्ट्री के बारे में कि तो कोई कंज्यूमर जब वाटर प्यूरीफायर खरीदता है तो बहुत प्राइस पॉइंट्स आते हैं। करेक्ट। स्टार्टिंग शायद कुछ हज़ार रुपए से भी एक नॉर्मल फ़िल्टर शुरू हाँ, होता वो होगा। ग्रेविटी फ़िल्टर्स का। ग्रेविटी फ़िल्टर 1000 से शुरू हो जाता होगा। उससे लेके 25-30 हज़ार तक फ़िल्टर जाते हैं। वो तो करेक्ट, आपने ही बताया था जो आपने जी। लिया था। तो इन सब में डिफ़रेंस क्या होता है? बहुत टेक्नोलॉजी होता है। कोई बोलता है आरओ, कोई बोलता है यूवी, कोई बोलता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत टेक्नोलॉजी होती है। तो थोड़ा-सा ये बताइए कंज्यूमर के लिए कि एक आरओ क्या होता है? क किसको किस सिचुएशन में कौन-सा पानी यूज़ करना चाहिए? थोड़ा-सा इसके बारे में आप समझाइए। देखो सर, हम ना 3699 पे हम पूरा कंप्लीट प्यूरीफायर उनको दे रहे हैं, ओके। जो आपको 15,000, 16,000, 17,000 में मिलेगा, वो आपको हम 3699 में दे रहे हैं। तो ये सेम प्रोडक्ट्स हैं। सेम प्रोडक्ट है, इसमें कॉपर है,
हुँ, आप अदर ब्रांड का कॉपर का प्यूरीफायर लो, आप 10,000 से नीचे नहीं मिलेगा। हुँ, इसमें हम एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट है अल्कालाइन। हुँ। आजकल डॉक्टर बोलते हैं अल्कालाइन पानी पीना चाहिए, हाँ, घुटनों के जोड़ों के लिए बेस्ट होता है। वो हमने लॉन्च किया, वो हमारा 4699 पे है। ओके। कुछ चेंजेस नहीं कर रखा हमने, सिर्फ़ हमने वो फ़िल्टर हटा के, कॉपर हटा के अल्कालाइन लगा दिया। हुँ, जेन्युइन अल्कालाइन है, एक ड्रॉप आती है, वो ड्रॉप आप पानी में डालो, कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर तो इट मीन्स जेन्युइन अल्कालाइन है। हुँ। हमारे पास ना ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं है सर हमारे, सही बात है। हमारे खर्चे नहीं है। हुँ। तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये एक तो प्रोडक्ट प्राइस और एक सर्विस, लोग इससे परेशान रहते हैं कि 2 साल तो चलता है या 1 साल चलता है, उसके बाद हर साल 3,000 4,000 का खर्चा एक उसकी सर्विसिंग पे लग जाता है। तो तुम्हें इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स बताइए कि लोग इसमें इतना क्यों चार्ज करते हैं? क्या ये वाजिब है या फिर इसको कैसे सोचना चाहिए? आपके कंज्यूमर सर्विस के बारे में क्या कहते हैं? थोड़ा-सा ये ओवरऑल सर्विस इकोसिस्टम फॉर वाटर प्यूरीफायर इसको थोड़ा समझाइए। सर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता था ना, हाँ, तो उनके घर पे एक प्यूरीफायर लगा हुआ था, मैं ब्रांड नहीं बताता। हाँ, सो उनका प्यूरीफायर खराब हो गया, हाँ। तो उन्होंने फ़ोन किया कस्टमर केयर में, टेक्नीशियन आए, ही केम, उस उन्होंने बोला कि ₹3500 का खर्चा आएगा। हुँ, उनको तब तक पता चल गया था कि ये अखिलेश काम करता है, ओके। उसका खुद का बिज़नेस है। मुझे फ़ोन किया मेरे बॉस ने, "अखिलेश घर पे एक ना टेक्नीशियन आया हुआ है हुँ, और वो ₹3500 माँग रहा है।" हुँ। मैं कहा, "उसको बैठाओ, मैं आ रहा हूँ।" हाँ, मैं 10 मिनट का उनका डिस्टेंस था, घर का और फैक्ट्री का, मैं पहुँच गया। सो मैं कहा, "हाँ जी भैया।" कह रहा, "भैया फ़िल्टर सारे चेंज होंगे, 3500 का खर्चा है एप्रॉक्स।" हुँ, सो मैंने बोला, "आपको कैसे पता चला फ़िल्टर खराब हो गए?" कह रहा है, "उसमें ना इंडिकेटर बज रहा है, वो इंडिकेटर दे रहा है वो, हाँ। तो नोटिफ़िकेशन आ जाता है भैया, तो हम चेंज कर देते हैं।" तो मैं कहा, "नोटिफ़िकेशन की वायर है, उसको खींच के हटा दो, सिंपल सी बात है।" ओके। "नहीं, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता।" मैं कहा, "आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।" हाँ, वो गए। सो मैंने दिलीप को फ़ोन किया, मैं कहा, "एक बार आ जा यहाँ पर घर पे और पीछे से तार निकाल।" हमने तार रिमूव किया हमने, आज तक इंडिकेशन नहीं बजता, वही हमारे ₹700 के फ़िल्टर्स लगे हैं उसके अंदर, तो सेम फ़िल्टर्स है जो आप आज 3499 सेम। में दे रहे हो 15,000 के जो प्यूरीफायर्स है वो सेम चीज़ यूज़ करते हैं। तो आज आपने अपनी सर्विस जो कंज्यूमर्स को आप देते हैं वो आपने आज कैसे मेंटेन करा है? क्या आपके भी लोग जाते हैं जब कोई रेड लाइट जलती है या फिर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए? नहीं, लोग जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक खुद का सॉफ्टवेयर है, हुँ, सीआरएम है हमारा खुद का अपना। हाँ, उस सीआरएम में पूरी डेटा है, हाँ, हमारा खुद का कॉल सेंटर है। हाँ, कस्टमर जैसे ही हमारे कॉल सेंटर में कॉल करता है, हुँ, वो जैसे ही कॉल ना, आजकल एआई का ज़माना आ गया है। करेक्ट, एआई के थ्रू रूट हो जाता है हमारे सिस्टम के साथ वो। ओके, जैसे ही रूट होता है, अगर किसी एक्स-वाई-जेड कस्टमर ने प्रोडक्ट हमारा खरीदा होगा, एक्जिस्टिंग कस्टमर होगा, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, डालते ही पूरा-पूरा उनका डेटा फेच हो जाएगा सीआरएम से। जैसे फेच हो जाएगा, वहाँ दिखेगा कि ये टेक्नीशियन ने काम किया था, उस टेक्नीशियन का एसएमएस चला जाएगा। हाँ, या जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो टिकट रीओपन हो जाएगा अपने आप ही। ओके, ये टिकट रीओपन हो गया, वो कस्टमर टेक्नीशियन अपने आप कॉल करेगा कस्टमर को कि मैम आपका प्रोडक्ट में क्या इश्यूज़ है? हाँ, आपका टिकट रीओपन हुआ है। हुँ, सो मैम या सर जो भी जो कहें कि ये प्रॉब्लम है, हुँ, वो आएगा। ₹300 विज़िट चार्जेज़ हमारा, ₹300 विज़िट चार्जेज़ हमारा है। 300 विज़िट चार्जेज़ आपने पे करना है, फ़िल्टर्स आपके चेंज हो जाएँगे। ओके और फ़िल्टर्स का आप क्या चार्ज करते हैं? फ़िल्टर्स का अलग-अलग है सर, ₹50 है, ₹100 है। आप यही चार्ज करते हैं बस? हाँ, यही चार्ज करते हैं, आज भी यही चार्ज करते हैं। फिर मेरे में और दूसरे ब्रांड में फिर कहाँ फ़र्क रह गया? अगर मैं भी अगर औरों की तरह अगर चार्ज करने जाऊँ ₹500 ₹700, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर ने प्यूरीफायर परचेज़ कर लिया है ₹3700 का, अब तो कस्टमर मेरे हाथ में आ गया, अब उससे जो मर्ज़ी चार्ज करो। नहीं, हुँ, अगर मुझसे आज भी अगर एक जेन्युइन प्राइस लेते हैं, तो वो रेफ़र करेगा दूसरों को, हुँ, कस्टमर, कि आप सुपर एक्वा से प्रोडक्ट परचेज़ करें, हुँ, और करते हैं। आज के टाइम पे ना हमने ये आर-एन-डी किया है कि मेरे पास रिपीटेड कस्टमर कितने आते हैं हुँ। और नए कस्टमर कितने आते हैं। मुझे नए तो चाहिए चाहिए, साथ में रिपीटेड भी चाहिए। तो एक वाटर प्यूरीफायर की एवरेज लाइफ कितनी होती है? सर देखो, अगर गूगल पे अगर सर्च करो तो उसमें ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर सारे फ़िल्टर चेंज करने चाहिए। हुँ। बट मैं कहता हूँ जब तक आपके मुँह का स्वाद चेंज ना हो तब तक मत चेंज करो, ओह! इज़ इट? क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए। हुँ। आई थिंक आपने ट्रू कंज्यूमर ऑब्सेशन दिखाते हुए ये एन्श्योर किया कि आप वैल्यू कंज्यूमर को पास करें और जब आप वैल्यू पास करते हो तो कंज्यूमर
इन ऑल केस ही विल कीप ऑन कमिंग बैक। जो आप बता करेक्ट। रहे थे, आपके रिपीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, तो ये तो थी आपकी, और आज आप हर शहर में आपके सर्विस इंजीनियर्स हैं? हम लोग अप्रॉक्स 18,000 प्लस हम लोग पिन कोड्स हम लोग तो ऑलमोस्ट आपने पूरा इंडिया कवर कर रखा है। पूरा ऑलमोस्ट इंडिया कवर कर रहा है। मेरे पास एक बार लद्दाख का ऑर्डर आया था एक बार, पता नहीं कैसे प्यूरीफायर खरीदा कस्टमर ने, एक सिंगल ऑर्डर आया था। हुँ। कन्याकुमारी का ऑर्डर आया सिंगल। तो और हर जगह पे आपने कोई इंजीनियर्स या फिर कोई सारे फ्रीलांसर है सर्टिफिकेशन, सर, सारे फ्रीलांसर्स हैं? किसी को कोई सैलरी नहीं देता मैं। कोई आपके पेरोल में नहीं है? वही वेरिएबल मॉडल, एक बार जाओगे आपको हाँ, उसका आपको होगा। चार्जेस मिलेंगे। इवन अभी हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, उसपे हम लोग कस्टमर से पैसे नहीं लेते हैं। ओके। आजकल नया सिनेरियो आ गया है कि 2 ईयर का वाटर प्यूरीफायर आ गया है मार्केट में। हाँ, मैं अगला यही पूछने वाला था कि ये क्या इंडस्ट्री आई है नई, जिसने काफ़ी डिसरप्ट किया है? तो टू थोड़ा उसके बारे में 2 बताइए। ईयर के अनकंडीशनल वारंटी वाला प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। हुँ, जब ये प्रोडक्ट आया तो हमारा 1 साल का थोड़ा-सा कम हो गया बिकना, हुँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि 2 साल तक हमें कुछ पैसे देने ही नहीं है। हुँ, आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया 14,000 का और 2 साल तक कुछ नहीं देना। हुँ, थोड़ा-सा इधर फिर हल्का-सा हमारे को लगा कि ये डंप हो रहा है हमारा बिज़नेस। ओके, हम भी लॉन्च कर देते हैं जी। ओके। हमने भी लॉन्च कर दिया। तो उसमें क्या डिफरेंट है? अगर मैं पूछूँ सर टेक्निक। उसमें उसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगा प्रोडक्ट आपके पार्ट्स का। ओके, जो पंप है, वो थोड़ा दुगना हो जाएगा। उसके जो आर्मेचर्स वगैरह हैं, कॉपर्स वगैरह हैं, उसके थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो थोड़ी जाएँगे बेटर क्वालिटी के और पार्ट्स। बेटर क्वालिटी हो जाएगा। ओके। तो हमने प्राइस भी वैसे रखा आप क्या प्राइस में करते हो अपने 2 इयर्स में ना? 6999। 6,999 में, ओके। जो ब्रांड ₹14,000 से प्लस का प्रोडक्ट 2 साल अनकंडीशनल में बेचता है, हम बेचते हैं 6,999 में, वो भी हम ऑफ डेज़ में बेचते हैं। हुँ, अगर फ्लिपकार्ट डील्स स्टार्ट हो गया अगर, तो वही प्रोडक्ट हमारा आज के टाइम पे अगर फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो 5299 पे है, वाह! 2 साल में। तो कस्टमर को आपने, कुछ नहीं देना। बट एक और डिफरेंशिएशन आती है पूरी इंडस्ट्री में, होता है ब्रांड बनाने के ऊपर। आज आप अपने ब्रांड के बारे में कैसे सोचते हो? आप अपनी ब्रांड को और बड़ा बनाने के बारे में क्या सोच रहे हो? थोड़ा-सा अपना थॉट प्रोसेस बताइए। मेबी आज जो आप नहीं कर रहे हो या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो उसे इसके बारे में बताइए। सर देखो ब्रांड बिल्ड करने के लिए ना एक तो हमने ना जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जितने ऑल ओवर इंडिया में, सबको हमने अपने ब्रांड की ना कैनोपी दे दी, ओके। कि आप अपने दुकान के बाहर कैनोपी लगाओ। हुँ, हमने एडवर्टाइज़मेंट के लिए जैसे पेन, डायरीज़ प्रिंट कराया, टी-शर्ट बारिश हो रही है तो रेनकोट दे दिया, ओके। आप जाओ। ब्रांड की ब्रांड हो गया, हाँ, कस्टमर भी ट्रस्टेबल हो गया कि यार बारिश की वजह से भी बंदा आ गया हमारे पास। ओके। बैग्स दे दिया उसको हमने हुँ, और हम लोग ना टाइम टू टाइम ना सेमिनार करते हैं, ओके। उनको बुलाते हैं। हुँ, अपने टेक्नीशियंस को। हाँ, अगर टाइम नहीं मिल पाता तो ज़ूम पे हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। हुँ, ज़ूम पे करते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि कौन क्या बोल रहा है, हुँ, समझ में नहीं आता। तो हम कई बार हमारा जो एक सर्विस हेड है ऑल ओवर इंडिया का, हमारा एक बंदा है, हाँ, पूरा देखता है वो। हाँ, तो अभी 9th ऑफ 5th ऑफ मार्च को हमने सेमिनार रखा है। ओके, टेक्नीशियन आते हैं, हम उनको ना डे बाय डे अवेयर करते हैं कि अब हम ये लॉन्च कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। ओके। कस्टमर से आपने ऐसे बात करनी है, हुँ, कस्टमर से आपने ज़्यादा चार्ज नहीं लेना है। हुँ, कई बार ले लेते हैं टेक्नीशियंस, हुँ, थोड़ी-सी लालच में सोचते हैं कि सुपर एक्वा को पता नहीं चलेगा, लेकिन सुपर एक्वा को सब पता लगता है। हुँ, क्योंकि ना सेलर नहीं है, ब्रांड बनना है, हुँ। तो ब्रांड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ओके। आई थिंक आपके जो ब्रांड फंडामेंटल्स है वो बहुत सही है। आपने कंज्यूमर को हीरो बनाया है। ये इंश्योर किया है कि प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा ना जा पाए। ये इंश्योर किया कि आपके सर्विस टेक्नीशियंस खुश रहें, उनको टाइम पे गुडीज़ बनाना, उनको एज़ अ ब्रांड एसेट यूज़ करना, और साथ में जो आप ये ज़ूम मीटिंग्स बोल रहे हैं, आई थिंक दीज़ आर वेरी गुड वेज़ इन व्हिच यू कैन कनेक्ट विद दोज़ पीपल, जी, और उन्हें भी लगता है कि वो एक फैमिली का पार्ट है। करेक्ट। आई थिंक यही सब ब्रांड फंडामेंटल्स होते हैं जो शायद लोगों को बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स में सिखाया जाता है, बट आपने आई थिंक करके सीखा है सब कुछ, एंड दैट इज़ हाउ द डिफरेंशिएशन इज़। जी। चलिए, अब मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपसे। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहें, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अ, सवाल सर कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं मेरे। अ, वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है। फ्लिपकार्ट ने नाम दिया मुझे, पहचान दिया। आज 150 करोड़ के टर्नओवर में बैठे हैं हम। इस ग्रेट, साल का अचीवमेंट अप्रॉक्स हमारा डबल है, वाओ! आपके फ्लिपकार्ट की वजह से। प्रॉब्लम जो आता है ना फ्लिपकार्ट में, टेक इश्यूज़ को लेके, हुँ, उसमें सेलर को दोषी कहा जाता है। हुँ, हुँ, जैसे भी कोई बड़ा इवेंट आपका आया, हुँ, सो उसपे क्या होता है
बिल निकाल रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं, टैग इश्यूज आया, राउंड राउंड घूम रहा है। बाद में क्या होता है, आरटीडी ब्रीचेज लग गया, सेलर का फॉल्ट। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है, जैसे नीरज है, वो सब कुछ ऑपरेशनल में देखता है, बिल वगैरह। तो मैं कई बार कहता हूँ सिस्टम देखे, यार ये ब्रीचेज क्यों हो गए भैया, वो चल नहीं रहा था फ्लिपकार्ट, बिल नहीं निकलता। मैं कहा टिकट क्यों नहीं रेज किया, हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। नहीं, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आई हाँ थिंक ये फीडबैक हमें थोड़े टाइम से मिलती रहती है, बट अभी हमने एक चीज़ काफ़ी कोशिश करने की कर रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये एरर्स एट द आउटसेट ही मिनिमाइज़ हो जाए। अगर आपने देखा होगा पहले, आई थिंक पिछले 2 साल पहले ये एरर्स और ज़्यादा आते थे, करेक्ट। एंड पिछले 1 साल में ये काफ़ी कम हुए हैं एरर्स। हम हम्म। लोगों ने काफ़ी टेक इन्वेस्टमेंट किए हैं, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि पैनल में एटलीस्ट आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं। बट इट्स अ वैलिड फीडबैक। आई थिंक हम लोग एक फीडबैक लूप बना सकते हैं, जहाँ पे हम इन केस हमारी तरफ से कोई सिस्टम में डाउन टाइम हो या कुछ पिंग्स हो, हम लोग उसको सेलर के कंसिडरेशन से, उनके मेट्रिक्स से एलिमिनेट करें। इट्स अ वेरी वैलिड फीडबैक। विल डेफिनिटली लुक इनटू इट। दूसरा मेरा ये था कि सेलर तो बहुत है, हुँ। अब उस सेलर से ब्रांड को कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें कुछ सेलर्स हैं, जैसे आप हो, जो लोग कॉन्शियसली कोशिश करते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी बने, ब्रांड करें, और कुछ लोग हैं जो लोग फॉर देयर रीजंस वो चाहते हैं कि वो सेलर ही रहें। वो नहीं चाहते हैं कि वो ब्रांड इन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो वैल्यू हमेशा कंज्यूमर को पास करते हैं। तो दोनों का इकोसिस्टम बहुत अलग है। फॉर पीपल हू डू नॉट वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग ब्रांड एंड वांट टू रिमेन इन द सेटअप वेयर दे आर, उनके अलग प्रोग्राम्स होते हैं। जबकि हमने एक नेक्स्ट जेन ब्रांड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ जी। पे हम्म। हम चाहते हैं कि जो सेलर्स अपने आप को ब्रांड बनाना चाहे, उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो सपोर्ट हो उनकी इमेजरी में, चाहे वो सपोर्ट हो उनके ब्रांड पेजेस में, चाहे वो सपोर्ट हो उनकी एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसीज़ में, चाहे वो सपोर्ट हो उनको ओवरऑल अपनी एक, मतलब एक लुक एंड फील देने में। तो उसमें हम लोग एक नेक्स्ट जेन प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, बट वी डू नॉट टेल कि आपको ये बनना है या वो बनना है। वो एक इंडिविजुअल एंटिटी का चॉइस होता है। जो सेलर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी हम जस्टिस करें। जो ब्रांड बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी सेलर तो करें। मैं भी आया था बन के। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, एंड आई थिंक वो जो सपोर्ट, अगर हम लोग आपके साथ थोड़े अनबायस्ड रहते, या फिर अगर आपके साथ हम लोग मान लीजिए कुछ आपको भाव नहीं देते, तो शायद आज आप एक ब्रांड नहीं बन पाते। तो सबकी एक जर्नी होती है। हम चाहते हैं कि हर किसी को उसकी जर्नी के हर स्टेज में हम सपोर्ट करें। आज जो भी कुछ है फ्लिपकार्ट की वजह से मेरे पास है। ग्रेट। तीसरा मैं पूछ रहा था कि अगर लो एएसपी वाला प्रोडक्ट है, हुँ, उसमें मुझे मार्जिन ढूंढना है, हुँ। हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ये आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि जो आपने सिखाया आज कि किस तरह से अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखें, किस तरह से अपनी बाइंग को बहुत, बहुत ध्यान से किया जाए, किस तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएँ। आई थिंक आधा या मैक्सिमम ऑफ द जूस इज़ स्टिल देयर। हम्म। आपकी सोर्सिंग कैसी है, आपके ऑपरेशंस कैसे हैं, क्या आप फ्रूगल तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बना पा रहे हैं। और उसके बाद एक आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट पीस रहता है, वो ई-कॉमर्स पार्लेंस में देखा जाए तो आप अपने रिटर्न्स को क्या करते हो? रिटर्न्स अगर चाहे तो आपका बिज़नेस बना भी सकता है और आपका बिज़नेस करेक्ट। खत्म भी कर सकता है। आई थिंक रिटर्न्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो आप खुद दे रहे हैं, कि पैकेजिंग बहुत अच्छी रहे, कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से पहुँचे, कि इन केस देयर आर स्मॉल डिफेक्ट्स, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, स्पेशली इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी जी। लाइक योर्स। आई थिंक ओवरऑल जो कुरियर रिटर्न्स में डैमेजेस होते हैं, हाउ डू यू एंश्योर दैट स्टर्डीनेस ऑफ द पैकेजिंग। तो इस टाइप से आई थिंक रिटर्न्स इज़ वन एरिया वेयर आई वुड से जो आपके हाथ में है, जो आप ऑपरेशनली काफ़ी ज़्यादा ध्यान की दे से डेटा देख के, कंज्यूमर के फीडबैक पढ़ के, उसके रिव्यूज़ पढ़ के, आप अपने ऑपरेशंस को उस तरह से ट्वीक कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। एक तरह से आई थिंक आपने एक काफ़ी काफ़ी अच्छा कर रखा है जो अपने कॉस्ट पार्ट है। बट आई थिंक रिटर्न्स इज़ वन एरिया वेयर आई वुड ऑलवेज़ रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव अ वेरी, वेरी क्लोज़ लुक एंड मेक श्योर इट गोज़ वेल। तो अखिलेश जी, आज जब आपके डैडी देखते हैं आपकी ग्रोथ, और क्या वो प्राउड फ़ील करते हैं आपके बारे में? प्राउड भी फील करते हैं, अब डांट भी लगाते हैं कि आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 40 से 45 लाख का डेली का ऑर्डर आता है। हुँ, सो अगर किसी दिन कम हो जाता है तो अब मेरे से वो पूछते हैं कि आज कोई प्रॉब्लम हो गया फ्लिपकार्ट में? मैं कहा नहीं, नहीं तो आज ऑर्डर कम क्यों आए फिर? मैं कहा अबे चलता रहता है, अब तो इतना कोई इश्यू नहीं है। नहीं, नहीं ध्यान देना, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस मैटर नहीं करता बेटा, अब बेचो, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं भी कमाएँगे कोई इश्यू नहीं है, कल कमा लेंगे, लेकिन अब बूम पे रहना, कम नहीं करना अब। नहीं, आई थिंक जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी, वो पेरेंट्स ने बहुत एम्बिशियस थे, लेकिन उन्हें करेक्ट। काफ़ी स्ट्रगल्स भी देखी है। उस टाइम पे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, मार्केट्स इतने ओपन नहीं थे।
बट आई थिंक जब वो अपने किड्स को आज देखते हैं इतना अच्छा करते हुए, डेफिनेटली वो उनको और पुश करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आपके पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन योर एंटायर ग्रोथ जर्नी। हाँ, रहा है, लेकिन ना वो पीठ इसलिए थपथपाता ही नहीं है, वो सोचेंगे थपथपाऊँगा तो कहीं सोचा कहीं फैल ना जाए। नहीं, सही बात है। तो आप अगले 5 साल में अपने ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या एम्बिशंस है? क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, ब्रांड जो है ना, इस ब्रांड को घर-घर पहुँचाना है। हुँ, मैं एक दिन सोच रहा था कि हमारे पास ना 150 करोड़ की आबादी है इस हिंदुस्तान में, हुँ, तो अभी हमने बेचा ही कितना है अभी? उसमें से अगर हम 50 सीआर निकाल भी दें आबादी, तो इट मीन्स मेरे पास 100 सीआर की आबादी है जिनको प्यूरीफायर मैं बेच सकता हूँ। हुँ, जिसमें मैं बच्चे निकाल दूँ, सीनियर सिटीज़न निकाल दूँ, फिर भी मेरे पास 50 करोड़ जनसंख्या है जिनको बेचना, और अभी तक मैं 0.5 समथिंग कुछ परसेंट ही बेच पाया हूँ। हुँ, तो विज़न बहुत लंबा है। हुँ। अभी मैंने 150 सीआर किया है, ये अप्रॉक्स बहुत लंबा जाएगा। आई थिंक ये विज़न साथ-साथ में बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि साफ़ पानी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। एंड जो कॉस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉज़ भी है, जिससे लोगों को इसका एक्सेस मिले, जो कि एक ह्यूमन राइट है। आई थिंक साफ़ पानी मिलना इज़ समथिंग व्हिच एवरीवन हैज़ टू ये एक चैलेंज भी है कि हुँ, रोज़ आपको ना वो सेम चीज़ मेंटेन करना है। हुँ। आप ऑर्डर्स मेंटेन नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको क्वालिटी रोज़ वो मेंटेन करनी है। Thank I think अखिलेश जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट आज वेलकम सर। आज का जो एपिसोड है ये हम लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है, किस तरह से एक बिज़नेस को स्केल करना चाहिए। आई थिंक आपने जो छोटी-छोटी चीज़ें अपने ब्रांड के बारे में, अपनी फ्रुगैलिटी के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में ऐसे ही कैजुअल कन्वर्सेशन में बता दिए। ये सब ये सब दीज़ आर गोल्डन वर्ड्स। एंड जिस ऑनेस्टी से, जिस डाउन टू अर्थ एटीट्यूड से आप लोगों ने ब्रांड बिल्ड किया है, हैट्स ऑफ टू यू। इट्स नॉट वेरी ईज़ी डूइंग इट। सो अगेन थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। एंड अखिलेश की कहानी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ये एक मिशन की कहानी है। सुपर एक्वा की जर्नी यह दिखाती है कि जब आप कस्टमर को जेन्युइनली प्रायोरिटी देते हो, सर्विस को सेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो और ब्रांड बिल्डिंग में बिलीव करते हो, तो स्केल नेचुरली फॉलो करता है। ये कहानी है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की, एक इनोवेटर की, जिसने प्रूव किया कि सपने सैलरी से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। मैं हूं कपिल थिरानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।